तो उनके अंदर एक अलग सी एनर्जी आवाज़ होता है। कई बार माता के आगे आके कूदते हैं, अपनी शक्ति दिखाते हैं माता के भवन से पहले, और जैसे ही माता का जल का छींटा मारा एकदम वो शांत, मतलब बॉडी उनकी एकदम हल्की। माता किसी इंसानी शरीर में नहीं आ सकती। इंसानी शरीर के अंदर इतनी शक्ति ही नहीं है जो माता के 0% भी तेज को वो झेल पाए। माँ काली की उपासना कोई भी कर सकता है। माँ को प्रसन्न करने के लिए आपको वो भक्त भी बनना पड़ता है, वो माँ का बेटा बनना पड़ता है। प्रॉपर नियम का मतलब ये है कि बहुत तरीके के नियम है, कुछ खोल के बोल सकते हो, कुछ बिना खोल के बोल सकता हूँ। 4 पहर की पूजा होती है, किस पहर में आप क्या कर सकते हो, या कोई ना कोई गुरु का सहारा लेना चाहिए। वास्तव में भूत प्रेत होते हैं। हमारी अलग दुनिया, उनकी अपनी अलग दुनिया। ना आपको उनकी दुनिया में इंटरफेयर करना है, ना वो आपकी दुनिया में इंटरफेयर करें। ग्रहों को नियंत्रित किया जा सकता है। देखो, इस तरीके की चीज़ें कहीं ना कहीं होती भी हैं, पर ज़्यादातर मेरा मानना है कि इन चीज़ों को अवॉइड ही करना चाहिए। कालका जी मंदिर का इतिहास क्या है? ये द्वापर युग से है। माँ यहाँ पर खुद स्वयं साक्षात विराजमान है। माँ दरबार है जहाँ खुद भगवत गीता में भी बखान है कि खुद भगवान कृष्ण ने बोला पांडवों को, अगर आपको शक्ति की प्राप्ति चाहिए और अगर आपको विजय चाहिए तो अरावली पर्वत में माँ खुद विराजमान है, वहाँ जाइए और शक्ति की उपासना करिए। मैंने स्वयं वहाँ पर जाके शक्ति की प्राप्ति की। तो पांडवों ने यहाँ पर आकर के, जो पीछे हवन कुंड है आपने देखा होगा, वहाँ पांडवों ने आकर के माँ का आह्वान किया, वहाँ से शक्ति की प्राप्ति करी और कौरवों में आके विजय पाया। बेसिकली ये माँ का रेजिडेंस माना जाता है। रक्त बीज नाम के राक्षस थे, जब उनको काटा जा रहा था, जितना उनका रक्त गिरा था वो उतने ही पैदा होते जा रहे थे। तो उस समय माँ पार्वती ने अपना विकराल रूप लेकर के माँ काली का रूप धारण किया। उस समय माँ का सब लोग जानते हैं कि वो माँ का इतना तेज रूप था, ना वो उसको धरती समा पा रही थी, ना उसको देवता समा पा रहे थे। माँ जैसी गर्दन माँ ने काटा और माँ की जीवा बाहर निकली और जितना रक्त था वो ना ज़मीन पे गिरते हुए माँ की जीवा पे आया। तो रक्त बीज का माँ ने संहार किया, पर उसके बाद माँ शांत नहीं हुई, तो ये सृष्टि का नाश होना तय हो गया। तो शंकर भगवान जब आकर के माँ के नीचे लेटे थे, लेटने के बाद माँ की जीवा निकल गई थी कि मुझसे क्या गलती हो गई, ये वही स्थान। माँ कालका का क्या भोग होता है? भोग में सात्विक के साथ साथ हम लोग वहाँ पे माँ के जो चेत किया जाता है, चेत, उसमें दारू का भोग भी लगता है। अब कुछ भक्तों की शिकायत होती है, वो कहते हैं हम बहुत घंटे तक लाइनों में लगे, उसके बाद दर्शन का जब नंबर आया तो हमारे को प्रॉपर तरीके से अंदर नहीं जाने दिया जाता या अंदर नहीं भेजा जाता। यहाँ पर हेड काउंट 1.5 लाख आदमी डेली का हो जाता है। नवरात्रि के समय पे मंदिर का माहौल बहुत बदल जाता है। नवरात्रि में 24 घंटे चलता है। जैसे अभी माँ सो के ये सीट लगी है, माँ आनंद कर दी। नवरात्रि में मुश्किल से माँ 5 मिनट भी आराम नहीं कर पाती, तो 24 घंटे जनता चलती है। जो हेड काउंट है मेरे ख्याल से 2.5 लाख से 3 लाख के आदमी आसपास हो जाता है। वो जो व्यवस्था बनाना है, कम से कम 2.5 से 3-4 हज़ार, तो यहाँ पे जो हमारे पुलिस कर्मचारी हो गए, अधिकारी हो गए, उसके साथ में CRPF के जवान हो गए, उसके साथ में हमारे मार्शल्स हो गए, उसके साथ में हमारे ये वॉलंटियर्स हो गए, ये मिलाकर 12 पुलिस स्टेशन तो यहाँ इंगेज रहते हैं जी आसपास में। और हमारा विशेषकर ये ध्यान रहता है कि कोई भी श्रद्धालु भक्त है उसको न परेशानी और उसका अच्छे से दर्शन होता है। मनोकामना का धागा बांधा जाता है। काल सर्प दोष कैसे समाप्त होता है और इसके लिए क्या क्या करना चाहिए? बड़े बड़े सेलिब्रिटी, जैसे अभी आपने भी कहा, बहुत सारे सिंगर हैं, बहुत सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटी हैं, इसी में ही संजय दत्त की बहनें भी यहाँ आती थी, चालीसा रखती थी। ये क्या है और इसकी क्या विधि है? जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं सेल्फ डिस्कवरी विद विकास पुरोहित, आपके अपने चैनल और होस्ट विकास पुरोहित के साथ। दोस्तों, आज आए हुए हैं हम दिल्ली के सबसे प्राचीन मंदिर में, और यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं श्री सिद्धार्थ भारद्वाज जी, उनके साथ आज हमारी इस मंदिर के प्रांगण में बैठ कर के चर्चा होगी। साथ ही साथ ये कालका जी जो ट्रस्ट है उसके जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो ये और अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि कैसे इस ट्रस्ट का या इस मंदिर का संचालन चलता है। डेली यहाँ पर 40,000 50,000 लोग एक नॉर्मल डेज में आते हैं, तो उनकी व्यवस्था बनाना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, एक ट्रस्ट के लिए, एक मंदिर के लिए। साथ ही साथ हम जानेंगे कि महाभारत के काल से ऐसी क्या कथाएं प्रचलित हैं जो इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारी कथाएं हैं जो हमें पुजारी जी स्वयं बताएंगे। हम कोशिश करेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से उन सारे रहस्यों के बारे में जानने के जो कालका जी मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ जो यहाँ की मूर्ति है, एक सिद्ध पीठ है, उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने हमारे इस चैनल के लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा कि कालका जी मंदिर का इतिहास क्या है?
देखो, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जो माता का जो पवित्र दरबार है, माँ कालका आप लोगों के जीवन में खुशियाँ लाए और आप लोगों के जीवन में इस प्रकार खुशियाँ लाए कि आपका घर धन धान से भर जाए और आपके घर में तरक्की हो दिन रात। जी, जैसे कि भी आपने पूछा कि कालका मंदिर का इतिहास क्या है। इतिहास क्या है? देखो, ये द्वापर युग से है माँ यहाँ पर खुद स्वयं साक्षात विराजमान है माँ। बोला जाता है कि जो माँ का जो द्वार है यहाँ पर, माँ की पहली बात तो कोई यहाँ पे मूर्ति नहीं है, माँ खुद आके स्वयं विराजमान है। माँ का पिंडी रूप यहाँ दर्शन है और सूर्यकुट निवासी माँ को बोला जाता है। अरावली पर्वत पे माँ विराजमान है। जब सूर्य भगवान उदय होते हैं, माँ के चरण लेते हैं और पूरी सृष्टि पे वो उजाला करते हैं। तो ये माँ का एक वो विशेष दरबार है जहाँ खुद भगवत गीता में भी बखान है कि खुद भगवान कृष्ण ने बोला पांडवों को, अगर आपको शक्ति की प्राप्ति है और अगर आपको विजय चाहिए तो अरावली पर्वत पे माँ खुद विराजमान है, आप वहाँ जाइए और शक्ति की उपासना करिए। मैंने स्वयं वहाँ पर जाके शक्ति की प्राप्ति करी, जहाँ खुद स्वयं कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि मैंने खुद शक्ति की प्राप्ति वहाँ जा कर के करी है। अगर आपको कौरवों पर जीत चाहिए तो आपको वहाँ जाकर के शक्ति की प्राप्ति करनी है। तो पांडवों ने यहाँ पर आकर के, जो पीछे हवन कुंड है आपने देखा होगा, वहाँ पांडवों ने आकर के माँ का आह्वान किया, माँ से शक्ति की प्राप्ति करी और कौरवों पर जाके विजय पाया। ये हमारा मूलभूत वो है जो हमारा भगवत गीता में, दुर्गा सरस्वती में हर जगह इसका बखान है। अच्छा, ये सारे चीज़ें दुर्गा स्तुति हाँ, में माँ और का गीता के बखान है। अंदर बेसिकली ये माँ का रेजिडेंस माना जाता है। जब रक्तबीज नाम के राक्षस थे, जब उनको काटा जा रहा था, जितना उनका रक्त गिरा था वो उतने ही पैदा होते जा रहे थे। तो उस समय माँ पार्वती ने अपना विकराल रूप लेकर के माँ काली का रूप धारण किया। उस समय माँ का सब लोग जानते हैं कि वो माँ का इतना तेज रूप था, ना वो उसको धरती समा पा रही थी, ना उसको देवता समा पा रहे थे। माँ जैसी गर्दन माँ ने काटा और माँ की जीवा बाहर निकली और जितना रक्त था वो ना जमीन पे गिरते हुए माँ की जीवा पे आया। तो रक्त बीज का माँ ने संहार किया, पर उसके बाद माँ शांत नहीं हुई। तो माँ काटते हुए करते हुए तो सारे देवताओं तिराहे में मच गया। देवता कहने लगे कि भाई अब क्या करा जाए, कि भाई माँ को शांत कैसे किया जाए। तो विष्णु भगवान जी को भी बोला गया, सारी देवी देवताओं को बोला गया जी इसका क्या उपाय निकाला जाए। तो भगवान विष्णु भगवान ने शंकर जी को जाके बोला कि जी अब माँ बड़ी शक्ति मतलब विकराल रूप में आ चुकी है, अभी ये धरती का नाश कर देगी, जहाँ जाएगी धरती को फाड़ देगी, पाताल में कि पाताल को फाड़ देगी। तो ये सृष्टि का नाश होना तय हो गया। तो शंकर भगवान जब आकर के माँ के नीचे लेटे थे, लेटने के बाद माँ की जीवा निकल गई थी कि मुझसे क्या गलती हो गई। ये वही स्थान है। जो प्राचीन कथाएं इसके बारे में प्रचलित हैं वो सब यही है। जो अभी हमने हवन कुंड देखा है, ये वही हवन कुंड है जहाँ पर पांडवों ने श्री कृष्ण के कहने के बाद पूजा की और सारा ये सब किया। ये तो कहानी हो गई इस मंदिर की। मैं थोड़ा सा आपसे इस मूर्ति के बारे में भी जानना चाहूँगा कि ये तो सबको पता है कि ये सिद्ध पीठ है जी, लेकिन इसमें कौन कौन विराजमान है, इसकी क्या कहानी है, थोड़ा सा इसके बारे में भी। देखो, ये माँ का रेजिडेंस माना जाता है। रेजिडेंस कैसे माना जाता है, जब माँ क्रोधित थी उसके बाद जैसे शंकर जी के ऊपर उनका चरण पड़ा तो माँ एकदम से शांत हो गई। तो ये माँ ने यहाँ पे अपना स्थान ले लिया और लेने के बाद माँ शांत हो गई। मतलब ये क्रोध वाला रूप नहीं है माँ का, माँ शांत हो गई थी यहाँ पर आकर के। अच्छा। तो हाँ, तो ये शांति वाला रूप है। लोगों की कैसी भी भावना हो सकती है, माँ काली है तो क्रोधित वाला रूप है, वो नहीं है। माँ यहाँ पर आके शांत हुई थी, शांति वाला रूप है। माँ अपने भक्तों को जो भी गलती करते हैं उनको मौका ज़रूर देती है, पर बार बार तो नहीं देती, पर माँ मौका ज़रूर देती है कि जो जितने भी हमारे जो भक्तजन आते हैं, माँ पूर्ण रूप से उनके सारे कार्य संपन्न कराती है। कुछ गलतियों उनको माफ़ भी करती है, पर 2 4 5 बारी के बाद तो फिर कुछ रह ही नहीं जाता। पर पहली बात ये माँ है, माँ बड़ा शांत रूप में है। कुल मिला के माँ जो भी भक्त आते हैं उनको समझा के भेजती है, उनके कार्य सिद्ध करके भेजती है यहाँ पर। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा, जैसे ये तो हमने बात की कालका माई की जो मूर्ति है उसके बारे में। नहीं, मूर्ति नहीं है बेसिकली, मैं बताता हूँ। ये हम लोगों का ना कहना गलत होगा। मूर्ति बेसिकली क्या होती है, जिसकी स्थापना की जाए उसको मूर्ति कहते हैं। ये माँ का खुद पिंडी रूप है, ये माँ की कोई स्थापना नहीं करेगी। इसीलिए मैंने बार बार मैं रिपीट करता हूँ, ये माँ का रेजिडेंस है। माँ खुद स्वयं यहाँ बैठी हुई है। अगर आपने देखा होगा, जब भी यहाँ पे नवरात्र आते हैं
नवरात्रि की सुबह की आरती होती है, उसके बाद शाम की नहीं होती। नवरात्रि की वो अष्टमी की आरती के बाद शाम की आरती नहीं होती, सुबह के बाद ना नवमी की सुबह की होती ना शाम की होती, सीधी दसवीं की होती है। उसके बाद माँ अपने घर से निकल के पूरी सृष्टि पे दृष्टि डालने जाती है और मतलब जो नवरात्रि का व्रत संपन्न कराने माँ जाती है। अच्छा, जैसे इसके अलावा और भी बहुत सारे मतलब पिंडी रूप विराजमान हैं, या हम कहें भगवान यहाँ पर विराजमान हैं। हाँ। तो क्या वो भी सिद्धपीठ हैं, या वो अलग अलग टाइम टू टाइम चीज़ें बदली हैं, उनको उस हिसाब से बनाया गया? नहीं, देखो जो सिद्धपीठ है वो है, उसका बखान हर जगह है। मेरे ख्याल से अगर आपने अगर स्टडी भी की है आपने, मुझे लग रहा है। और दूसरा क्या है कि जो भी पिंडी रूप जो भी दर्शन है वो एक्चुअल में सत्य है। उस सत्य से हम लोग मतलब कहते हैं ना बिल्कुल अलग नहीं हट सकते, क्योंकि जहाँ तक अगर आप देखा जाए, अगर हम कालका मंदिर की ही बात करें, अगर आपने देखा होगा जो पिंडी जो हमारा पिंडी रूप है वो आज से नहीं है, मतलब कितनी पीढ़ियाँ निकल चुकी हैं, कितनी पीढ़ियों के बाद। जैसे हमारे कुछ बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि जी मतलब 3 पीढ़ी का तो वही बता देते हैं, उससे पहले जो उनके बुजुर्ग थे वो बताया करते थे। मतलब हम भारद्वाज ऋषि की संतान हैं और हम लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं। 2 तरह की पूजा पद्धति होती है यहाँ पर, तामसिक पूजा भी होती है यहाँ पर, सात्विक पूजा भी होती है माँ का, जैसे काली रूप है। अगर आपको पता हो, यहाँ पर कभी ग्रहण नहीं लगता। ये एक विशेषकर यही एक ऐसा मंदिर है सूर्य और चंद्र ग्रहण कभी नहीं लगता। और जितने भी ग्रहण, जितने भी हमारे नवग्रह देवता हैं या जितने भी हमारे जो एक कूट ग्रह हैं, सारे माँ के अधीन हैं। उस दिन सारी मीडिया मंदिर पर होती है और सिर्फ एक लौता यही ऐसा मंदिर है जो कोरोना काल में बंद नहीं हुआ, जो पूरी सृष्टि को माँ अकेले बैठ करके देख रही थी। तो कुल मिला के यहाँ की एक अलग महिमा है। उस महिमा को अगर आप देखेंगे, अगर आप उसके बारे में जानेंगे, तो इसका एक जितना भी आप इतिहास को उठा के देखेंगे, हर इतिहास बहुत चमत्कारी है। जैसे आपने अभी बताया कि कभी यहाँ ग्रहण नहीं लगता, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, इसके पीछे की क्या कहानी है? देखो जो माँ है, सिर्फ और सिर्फ एक लौता ये ऐसा मंदिर है जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में बंद नहीं होता। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि अगर आप माँ के दरवाजे देखेंगे, नवग्रह देवताओं के हिसाब से 36 बाहर के पिलर्स हैं। अगर आप देखेंगे बेसिकली जो ये हमारा मंदिर बना हुआ है पूरा, ये पूरे ग्रहण यहाँ स्थापित हैं। ये खुद माँ स्वयं लेकर के आई है और यहाँ स्वयं आने के साथ में यही एक ऐसा स्ट्रक्चर है माता का जो इसको ना छेड़ा जा सकता, ना इसको चेंज किया जा सकता। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर साक्षात एक एक ग्रहण आपको पता चल जाएगा, कौन कौन सा देवी देवता हैं बैठे हैं, सारे विराजमान हैं। और इसी अगर आप देखेंगे तो जो भी एक पिलर है वहाँ खुद आपको अनुभूति होगी यहाँ पे ईश्वर बैठा हुआ है। इसी में एक चीज़ और आती है, बताया जाता है कालका जी मंदिर का जो आर्किटेक्ट है वो भी अपने आप में कुछ विशेष है। सच्चाई है। हाँ, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि वो ऐसा क्या है आर्किटेक्ट में। देखो जैसे राशियों का भी बताते हैं, उसका भी। हाँ, यही मैंने आपको बताया, जितनी राशि है वो इनके पिलर्स हैं प्रॉपर। अगर आप देखेंगे 36 नक्षत्र हैं हमारे सारे, वो पूरे बने हुए। अगर 9 गेट देखेंगे, 9 गेट हैं हमारे प्रॉपर देखा जाएगा। तो इस तरीके से जो भी ये मंदिर बना हुआ है, ये हमें नहीं पता कब से है। द्वापर युग से इतना तो जान लिया हम लोगों ने, पर समय रहते रहते इसका रेनोवेशन होकर के इसके ऊपर कुछ ना कुछ पत्थर वगैरह तो लगा दिया हम लोगों ने, पर नीचे की चीज़ तो आज तक चेंज नहीं हुई। इसकी जो स्ट्रक्चर इसका है, खुद माँ अपना घर खुद लेकर के बैठी हुई है, यहाँ पर माँ खुद विराजमान है अंदर। अच्छा, मैं थोड़ा सा अब एक पर्सनल आपसे पूछना चाहूँगा। ये तो हो गई माता की बात, ये सारी चीज़ें। आप इस भक्ति भाव से कैसे जुड़े? वैसे तो आप पुजारी हो, पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम चल रहा है, लेकिन उसमें भी कई बार ऐसा हो जाता है कि रुचि चेंज हो जाती है कि मुझे इस तरफ नहीं जाना, मुझे इस तरफ, या इसके बारे में भी थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में भी बताएं। देखो बड़ा अच्छा लगा। और दूसरा क्या है, देखो कहीं ना कहीं तो ये हमारे पूर्वजों के साथ हमारी चीज़ जुड़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। पर उसके साथ साथ एक विशेष, कहते हैं विशेष रूप से माँ से जो जुड़ाव है हमारा, वो जुड़ाव कैसे है कि हमने इस दरबार में किसी के लिए मांगा वो पूरा हुआ, किसी के लिए मांगा वो पूरा हुआ, और अपने लिए जो सोचा वो पूरा हुआ। एक तो ये हो गया। और दूसरा क्या है कि माँ का प्रेम, मतलब जहाँ माँ का शब्द आ गया, माँ का प्रेम, मतलब बेसिकली हमें यहाँ जो माँ अंदर बैठी हुई है, ये हमें इतना प्यार करती है, मतलब दिन रात हमें ऐसे प्यार करती है। अगर मैं आरती के बाद अगर जाता हूँ, थकावट होती है, तो विदिन आधे घंटे के बाद में यही नहीं पता चलता कि थकावट कहाँ गई। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि आप सुबह 3:30 बजे उठते हैं, 3:30 बजे नहीं जी, हम 2:30 बजे उठते हैं और 1 बजे सोते हैं। कितने घंटे की नींद होगी? 1-1.5 घंटे की। 1-1.5 घंटे के बाद ही मैं आपसे बात करूँ, देख लो, कुछ लग रहा है कि आपको मेरे को नींद है? तो ये माँ का प्रेम है।
ये माँ की वो ऊर्जा है, वो शक्ति है जिससे हमें बोलने की शक्ति मिलती है, जिससे हमारे शरीर में कार्य करने की शक्ति मिलती है। बिना ऊर्जा के, बिना शक्ति के इस ब्रह्मांड पे पत्ता भी नहीं हो सकता। तो ये तो माँ शक्ति खुद है। तो इनकी जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा इन्होंने हमें ऐसी ऊर्जा दे रखी है कि हमें ये नहीं पता चलता कि कब रात होगी कब दिन हो गया, और माता की सिर्फ सेवा में लगे रहते हैं। कुछ लोगों का एक प्रश्न आता है कि कालका जी मंदिर आते हैं, वो कहते हैं जी हम क्या भोग चढ़ाएं, या माँ कालका का क्या भोग होता है और उसको बनाने की क्या विधि होनी चाहिए। पहली बात तो भोग वाला ऐसा है कि हर इंसान का डे वाइज अपना कोई ना कोई भोग तय होता है, पर ज़्यादा विशेष रूप से मगर हलवा, पूरी और चने का माँ का भोग लगता है। और जैसे कि हमारा भोग का समय होता है कि हम लोग 11 से 12 के बीच में हम लोग भोग लगाते हैं, 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है। भीड़ कैसी है कैसी नहीं उसको देखते हुए जो माँ का भोग लगाया जाता है, उसमें भोग में सात्विक के साथ साथ हम लोग वहाँ पे माँ के जो चेत किया जाता है, चेत, उसमें दारू का भोग भी लगता है। तो जो हमारा भोग की जो हमारी पद्धति है, उसमें हम लोग प्रॉपर तरीके से हलवा, पूरी और साथ में चने होते हैं। उसके साथ में कहते हैं कि अपना भाव, अपने भाव से हम माँ को क्या खिला सकते हैं सात्विक, उस तरह से हम लोग भोग तैयार करते हैं, माँ को खिलाते हैं। बिल्कुल सही कहा। अब इसी में ही एक प्रश्न आ जाता है, जैसे अभी आपने बताया कि हम माता को सात्विक भोज भी देते हैं, इसके साथ साथ तामसिक। देखो मेरा मानना है कि जो तामसिक क्या है, जो माँ के नीचे के चेत होते हैं, जो माँ के नीचे के चेत होते हैं, तो जो योगिनियाँ होती हैं माँ के नीचे की, तो वो बहुत नीचे वाली योगिनी मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है, और ये है भी सत्य है कि उनको वो भोग दिया जाता है। माँ प्रॉपर सात्विक भोग लेती है, और यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई बलि नहीं दी जाती, किसी प्रकार का कोई ऐसा कुछ यहाँ से कार्य नहीं होता है। यहाँ पे से माँ सात्विक तरीके से खाती है, और माँ का भोग लगाया जाता है। भोग के बाद वो भोग पूरे ही भीड़ में वितरण किया जाता है कि माँ का भोग एक एक श्रद्धालु के मुंह में पहुँच जाए, और वो अपने आनंद से माँ का भोग प्राप्त करे और अपने घर को शांति से जाए। तो इन दोनों में अंतर क्या है? जैसे सात्विक और तामसिक या तांत्रिक कहें, तो इन दोनों में देखो भोगों में क्या अंतर है? देखो दोनों भोगों का मतलब ये है कि तांत्रिक में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तांत्रिक में जैसे कि हमारा मदिरा हो गया, मदिरा के अलावा चलो ठीक है, हमारे यहाँ पर कोई मांस वगैरह कुछ हमारा ऐसा कोई पद्धति नहीं है पूजा में कि भाई हम लोग मांस करें, पर यहाँ पे बकरे भी चढ़ते हैं, मुर्गे भी चढ़ते हैं। अच्छा, चढ़ते हैं ये सब? जो बकरा आता है, मुर्गा आता है, यहाँ पे मारा नहीं आता जी, उसको वो सीधा माँ के दरबार में आता है, और 40 में या 41वें दिन अपना भी वो उसकी बलि हो जाती है। ये सत्य है। अच्छा, बगैर काटे, बगैर कुछ, वो अपने आप ही बलि अपने आप ही माँ उसकी बलि स्वीकार कर लेती है, और उसके 40वें या 41वें दिन वो जो भी होता है, मुर्गा हो या बकरा हो, वो खुद ही उसकी अपना ही बलि हो जाती है। ये भी एक अपने आप में आस्था है, कैसे है क्या है। तो इसीलिए यहाँ शराब चढ़ाई जाती है। वैसे तो मेरा आगे प्रश्न था, लेकिन ये क्योंकि पहले ही बात छिड़ गई तो उसमें मैंने पूछ लिया कि इसीलिए बोला जाता है कि कालका जी मंदिर में शराब चढ़ाई जाती है। तो वो देखो, चढ़ाई जाना एक अलग बात है, एक भोग के समय चेत करना, मतलब जो नीचे के जब चेत करते हैं, नीचे जो योगिनियाँ होती हैं, उनको हम लोग एक तरीके से भोग लगाया जाता है। ऐसा नहीं कि माँ कोई भोग ले रही है शराब का, ये मिथ है सारे। अब कुछ भक्तों की शिकायत होती है, वो कहते हैं हम बहुत घंटे तक लाइनों में लगे, उसके बाद दर्शन का जब नंबर आया तो हमारे को प्रॉपर तरीके से अंदर नहीं जाने दिया जाता या अंदर नहीं भेजा जाता। उनको क्या कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, अभी आपने माँ के दर्शन करे, जब आप माँ के सामने खड़े थे, आपका क्या मन कर रहा था? आपका यही मन करता है मैं माँ को देखते ही रहूं। आपके क्वेश्चन का आंसर ये है। जो भी भक्त माँ के पास पहुंचता है, वो सब कुछ भूल जाता है, वो सोचता है कि मैं माँ को देखता रहूं। उसके बाद हम लोग हाथ जोड़ के बोलते हैं, वैसे थोड़ा आगे हो जाइए, और लोगों को भी दर्शन करने हैं, जैसे भी आपने देखा। तो ये सारी चीज़ें होती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। जो भक्त है थोड़ा सा नाराज होता है, माँ के पास जाके माँ खुद प्यार कर देती है, तो सब अच्छा हो जाता है। बाद में भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं, थोड़ा सा लगता है, लेकिन बाद में फिर भूल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी व्यवस्था है, हम लोग इतनी अच्छी व्यवस्था बना के रखते हैं। अब आपको पता है अच्छे से, यहाँ पर हेड काउंट 1.5 लाख आदमी डेली का हो जाता है। जो 1.5 लाख आदमी की हम लोग व्यवस्था भी ऐसी बनाते हैं कि पूर्ण रूप से माता तक वो पहुँच पाए और माता के दर्शन कर पाए। जैसे कि अभी आपने देखा भी होगा कि हम 1 बजे के आसपास भी जो लोग थे, वो माता की कतार में खड़े होते हैं, पर हम लोगों ने पूरी कोशिश करी कि उनको एक एक को अंदर तक दर्शन कराएं और उनको कैसे फ्री कराने की कोशिश करें।
तो हम लोगों ने उनको अंदर तक पहुंचाया, माँ के दर्शन कराए और जितना हो पाया हम लोगों ने उनकी सेवा करी। जो पुजारी है माता की सेवा के साथ साथ वो भक्त की सेवा के लिए बैठा हुआ है यहाँ पर। नहीं, ये तो मैंने देखा अभी 1 बजे के समय भी हजारों लोग लाइनों में लगे हुए हैं दर्शन के लिए, कहीं ना कहीं लायलित हैं, उनको लग रहा है कि किसी भी तरीके से एक बार मैया के दर्शन हो जाएं, अंदर पहुंच जाएं। तो इतना जो श्रद्धा भाव है इसको लेकर के चलना आपके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। मैंने तो क्योंकि मैंने यहाँ खुद देखा, मैंने महसूस किया, तो मैं ये बात आपको बता पा रहा हूँ कि जब मैं वहाँ पर देख रहा था लोग इतने आ रहे हैं जा रहे हैं, उस बीच में इतना मैनेजमेंट करना अपने आप में एक टफ जॉब है, देखने में नहीं लगती कई बार। अच्छा, ये तो आपने राक्षस रक्तबीज का तो बता ही दिया, बद के बारे में भी बता दिया। हम इसके बाद चलते हैं कि ऐसा भी बताया जाता है कि कालकाजी मंदिर के अंदर आज भी काली माई के कुछ फुटप्रिंट्स बचे हुए हैं, ये कितना सत्य है या रूमर है, क्या है इसके अंदर? देखो, मैंने बोला कि माँ साक्षात यहाँ विराजमान है, उस चीज़ों की हमें अनुभूति होती है। ऐसे फुटप्रिंट तो ऐसा कुछ है नहीं, पर अनुभूति पूरी होती है हम लोगों को कि माँ यहाँ साक्षात है। जैसे कोई कभी किसी पायल की आवाज़ आना, जैसे एकदम से हमारा जाना, तो कुछ ऐसा महसूस होना कि यहाँ पर माँ बैठी है। मतलब एक तो होता है महसूस और एक होता है कि भाई कन्फर्म्ड हो गया कि माँ आसपास घूम रही है, तो ये अनुभूति जरूर है। पर ऐसे फुटप्रिंट वगैरह का तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ बोली जाती है कि जो काली मैया है वो बहुत ज़्यादा क्रोध में रहती हैं, तो अब इसी पे ही कुछ लोगों का ये प्रश्न निकल करके आता है कि इनका क्रोध शांत कैसे होता है? देखो, पहली बात तो ये है, माँ यहाँ पर शांत रूप में बैठी हुई है। माँ बिल्कुल क्रोधित नहीं होती यहाँ पर। ये शायद उनका मानना हो सकता है, जो लोग जिन लोगों ने माँ के बारे से पढ़ा है, सुना है, या जो भी मिथ फैला हुआ है मार्केट में। माँ ममतामयी है, माँ प्यार करती है। माँ प्यार ऐसा नहीं करती, माँ उनको बिल्कुल एहसास दिलाती है मैं तेरे साथ हूँ, अगर तू सत्य के रास्ते पे चल रहा है तो। माँ बिल्कुल क्रोध नहीं करती। अगर उनका बच्चा गलत रास्ते पे चलता है तो माँ उसको बार बार आवाज़ करती है, बिल्कुल आवाज़ दिलाती है उनको बार बार कि एक अच्छे रास्ते को चुन। और चुनने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स सेट हैं अंदर मंदिर में, अगर आप देखेंगे। मैंने वो वाले यात्री भी देखे हैं जो कई सालों से आ रहे हैं, और उन्हीं यात्रियों में मैंने ये भी देखा है जो माँ के चोट पर बैठ के सिर्फ माँ को देख रहे होते, रो रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं, माँ ऐसे मैंने क्या पाप कर दिया कि जो मुझे तो अब नहीं बुला रही है। फिर उन्हीं के मुँह से निकलता है, माँ मेरे अंदर अहंकार बढ़ गया था। तो माँ अहंकार तोड़ने का काम भी करती है, पर फिर भी माफ़ करती है। क्यों? वो माँ है। फिर भी हम एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि क्या काली माता को प्रसन्न करने का कोई मंत्र है? देखो, हाँ, मंत्र है, माँ को प्रसन्न करने के मंत्र है। ओम काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते। माँ के बड़े बीज मंत्र हैं, उस तरीके के मंत्र माँ को प्रसन्न कर सकते हैं आप लोग। ऐसा नहीं है माँ प्रसन्न होती है। और मैं तो कह रहा हूँ जी, आप जय माँ काली जय माँ काली जय माँ काली कर लो, अगर आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो। पर उसमें आपका भाव और आपका प्रेम होना चाहिए उसमें। अगर माँ के प्रति अगर आपकी एक रस्सी में गांठ होगी तो वो आपका कनेक्शन सीधा नहीं है। अगर आप मंदिर में जा रहे हो, मुझे लगता है कि मंदिर में शायद लोगों का मानना है कि जी सब कुछ चार तो पॉजिटिविटी होती है। अरे आप वहाँ पर मंदिर में नेगेटिविटी लेकर के आते हो, आपके मन में 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 परेशानियाँ होती हैं। तो यही वो द्वार है कि आपकी जो हर परेशानी का जो हल करती है वो खाता है। आप दरबार में आते हो, आपको पॉजिटिव बना के छोड़ती है, पर आपकी नेगेटिविटी हरने का काम माँ काली करती है स्वयं यहाँ बैठ करके। तो ये साक्षात माँ जो बैठी हुई है, ये आपके वो काम कर देती है जो आपने अपनी सोच में सोचा भी नहीं है। तो बड़ी विशेष रूप की विशेष चीज़ें हैं यहाँ पर, अद्भुत चीज़ें ऐसी हैं, बहुत चमत्कार है, बहुत सारी चीज़ें माँ के साथ जुड़ी हुई है। कोई चमत्कार या कोई स्टोरी आप शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ? देखो, 2 चमत्कार जो मुझे बहुत लगे, जो मेरे पर्सनल मेरे साथ बीते, ये काफ़ी सालों पहले की बात है। मैं वहाँ पर आरती कर रहा था। आरती करते हुए एक फैमिली थी, एक बच्चा एक लेडीज़ के हाथ में था, और वो लेडीज़ सिर्फ रो रही थी। और जैसे ही मैं जल छिड़क रहा था, मुझे इतना नहीं पता था क्या है क्या नहीं है। जल छिड़कते छिड़कते वो बच्चा बहुत तेज़ी से रोया, और उसके बाद उसके बच्चे के साथ जो उसके माँ बाप थे वो फूट फूट के रोने लगे। जब उसके माँ बाप फूट फूट के रो रहे थे, तो मतलब एक तरीके से वहाँ माहौल ऐसा हो गया था कि मतलब ऐसा क्या हो गया,
कुछ गलती हो गई, इनको चोट लगी, कोई परेशानी हो गई है, कुछ चोरी हो गई, इनका कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर बाद में ये पता चला कि उस बच्चे की आवाज़ नहीं थी, माँ के दरबार में चींटी लगती, बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। इससे बड़ा कुछ चमत्कार मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। दूसरा क्या हुआ, अक्सर मैं क्या करता हूँ, जब मेरे को बड़ा डाउन सा फील होता है, ऐसा लगता है कि यार अब ऊर्जा सी ऐसी नहीं लग रही है यार, थोड़ा सा मन ऐसा हो जाता है, तो मैं माँ के चरणों में बैठ के माँ के चरण दबाने लगता हूँ। चरण दबाते वक्त मुझे ये पता नहीं होता कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, मेरी आंखें बंद हो जाती है। जो वो आधा घंटा हो, 20 मिनट हो, 1 घंटा हो, मेरी एकदम आँख खुलती है माँ के चरण दबाते वक्त। मैं एक महिला को ऐसे एकदम मेरी आँख खुलती है, सामने एक महिला होती है, और जब वो महिला होती है मैं सिर्फ उस महिला को देखता हूँ और मेरे अंदर से एक ऐसी अनुभूति होती है कि ये महिला अब रोने वाली है। वो महिला ऐसे ही मेरे पास आती है और आकर के मेरे पास ऐसा हाथ कर देती है, और उसके हाथ में एक 2 का सिक्का होता है, मुझे अब तक याद है, और मैं फटाफट 2 का सिक्का से उठा लेता हूँ, और वो महिला बहुत तेज रोने लगती है। महिला कहती है कि पंडित जी, मेरे बच्चे का जन्मदिन है, मेरे को माँ को देने के लिए ही है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लो, जैसे ही मैंने सिक्का उठाया, मैंने कहा माँ को तो आपने सब कुछ दे दिया। उसके बाद तभी मैं लड़के को बोलता हूँ, मैं जितने मिठाई के डब्बे लेकर आओ, और वो 5, 7, 8 डब्बे जो भी होते, मैंने उनको डब्बे दिए। मैंने कहा ये बच्चे का बर्थडे है और ये माँ ने खुद बनाया, और माँ की कृपा रही तो हफ्ते भर में सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्या निकला, क्या करा माँ ने। उनके जो हस्बैंड थे, उनका कोई गवर्नमेंट केस था, वो फंसाए गए थे, गवर्नमेंट जॉब पे थे। हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर उनका जो पुराना पैसा, वो बाज़त वो बरी हुए, बाज़त उनको एमरजेंसी में उनका ऑर्डर किया गया, और उनको पूरे पैसे मतलब पूरे फैमिली के साथ में वहाँ पर आए। तो ये माँ की कृपाएं हैं। बिल्कुल सही बात। तो ये अनुभूति, ऐसी छोटी छोटी अनुभूतियाँ बहुत सारी साथ में है। नहीं, ये तो कभी भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि माँ वहाँ नहीं है, ऐसा लगता है कि माँ साथ ही बैठी है। बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हैं हमारे पुजारी परिवारों का जाने को। वो जीप काट दी लेडीज़ ने जाकर माँ के सामने, वो जीप भी आई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है माँ के सामने। अच्छा, जीप काट दी और जीप वापस आ गई? जीप काटी, जीप वापस आई। माँ का भोगी खाया करती थी वो लेडी से पास जा करके, माँ को जीप भी उसने दे दी। किसी का अंग कटने का वापस आता है क्या? वो भी वापस आया वहाँ पर। ये सत का द्वार है जी, यहाँ पर कुछ भी होता है। अच्छा, एक बात और बताता हूँ। मैं छोटा था, एक धर्मशाला में, मतलब सामने में वहाँ बैठा था, वहाँ पे धूपिया होता है माँ का, जहाँ पे माँ का भोग भी लगता है। वहाँ पे लोग नारे उतार के अपना डालते हैं, नींबू डालते हैं। मैं उधर बैठा हुआ था, तो एकदम से किसी के अंदर कुछ ऐसे अनुभूति सी हुई और उसने बोला कि मतलब मेरे दरबार में तो चोरी करना ही है। मैं सिर्फ देख रहा था। उन्होंने कुछ नहीं किया, उस लेडीज़ का गर्दन पकड़ के उसका मंगलसूत्र एक धूपिया में से डाल दिया। जो वो लेडी थी वो एकदम चरणों में गिर गई। अब उनके अंदर वो जो भी योगिनी आई थी, माँ के द्वारा योगिनी आई थी, मैं ये मानता हूँ कि माँ के द्वारा जो योगिनी आई थी, जो नीचे माँ के जो होते हैं, उस समय एकदम से उस महिला ने जैसे माफ़ी मांगी, एकदम से वो पिघल गई योगिनी, और उसने ऐसे ही धूपिया ऊपर ऐसे हाथ करा और मंगलसूत्र ऐसे वापस दे दिया। आज के बाद दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। ये मेरी आंखों से देखी चीज़ है। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं कुछ सत्यता तो है ही। जो लोगों को इतनी आस्था है, वो लोग ये सब चीज़ें मान रहे हैं। इतनी पुरानी जो कहानियाँ यहाँ घटी हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को प्रेरित करती है आगे। देखो, वैसे भी जो आस्था में विश्वास रखता है, उसके लिए कहीं ना कहीं भगवान माँ है। अब जो नहीं रखता, उसके लिए कुछ भी नहीं है। ये तो सच्चाई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो नहीं रखता उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे वो लोग आए जो नहीं रखते थे, अब शायद वो 5-6 साल से कंटिन्यू है। एक एग्जाम्पल नहीं, हज़ारों एग्जाम्पल है यहाँ पर, और उन्हीं के मुख से। मैं नाम नहीं बताऊँगा, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। तो एक दिन मैं मंदिर में बैठा हुआ था, मैं थोड़ा सा थक के मैं ऐसे ही बैठ गया था माँ के आंगन में आकर के। तो बिजनेसमैन जो था वो कोने में बैठ कर के रो रहा था तिरते, और उस समय बारिश आ रही थी, मुझे अच्छे से याद है। तो मैंने पूछा, जी क्या हो गया जी आपको, जब आप रो रहे हो? कोई कमी नहीं, अच्छी फैमिली, फुलफिल फैमिली से है। कह रहा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कहा जी क्या गलती होगी?
कह रहा रात को माँ मेरे सपने में आई और सपने में आकर के बता गई, मैंने तुझे कैसा मुनीम बना रखा है, मेरी छत छू रही है, तेरे को इतना भी होश नहीं है तुझे। कह रहा पंडित जी मैं यहाँ पर आया और वही छत छू रही है, वही कोना छू रहा है। तो वो रो रहा है, उनका रोना ही बंद नहीं हो रहा है। तो माँ की अपना माँ खुद आके बता के जाती है। और लोगों को, कई लोगों को पता है, कई लोगों को नहीं पता। ये वही स्थान है जो हवन कुंड के पीछे वाली जो धर्मशाला है, यहीं पे नागपाल बाबा जी रहा करते थे। इधर से आदेश हुआ है छतरपुर मंदिर के लिए। अच्छा, ये लोगों को नहीं पता, इधर से आदेश हुआ है। ये नागपाल जी के इतने जो आसपास के लोग सारे जानते हैं, दिल्ली के मोस्टली लोग ये जानते हैं। माँ ने इधर से आदेश कर उनके सपने में आकर के बोला जब वो रात दरबार होना। अच्छा, एक चीज़ और है, वो शायद हम अपना वैसे भूल गए थे। बाबा बालकनाथ जी का क्या रिलेशन है इस मंदिर से? देखो, क्योंकि जब हम आ रहे थे तो हमने कई जगह ये लिखा देखा। तो देखो, जो हमारा मंदिर है वो ब्राह्मण वर्सेस ये जोगी समुदाय पे, जो नाथ समुदाय है वो कनफड़ा है, जो मतलब जिनके आगे पीछे गृहस्थी नहीं होती। तो इसका कारण ये है, दो तरीके के लोग पूजा करते हैं। एक जो नाथ समुदाय जो जोगियान से आते हैं, और एक भारद्वाज फैमिली, ये दो तरीके करते हैं यहाँ पर जी। दो लोग। और ये पता नहीं कब से करती आ रही है, माँ ने कब से रखा है। जब द्वापर युग से है तो कोई इसका अंत तो निकाल ही नहीं पाएगा वैसे नहीं है जी, और उससे भी पहले होगा नहीं होगा ये भी किसी को नहीं पता भाई कब से है क्या है, क्योंकि पुरानी चीज़ों पे, ऐतिहासिक चीज़ों पे तो बस वही है। अच्छा, अब मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा। वैसे तो देखो, सब दिन भगवान के होते हैं, सब दिन माँ के होते हैं, लेकिन फिर भी एक विशेष दिन होता है। जैसे हम हनुमान जी की जब बात आती है तो मंगलवार या शनिवार दे देते हैं। तो ऐसे माता काली का वो विशेष दिन कौन सा है जिस दिन सबसे शुभ होती है पूजा करना? माँ काली का जो विशेषकर वो शनिवार को माता की पूजा की जाती है। उसमें माता का 108 नींव से माता की माला चढ़ाई जाती है। माता के तामसिक भी भोग लगता है माता का। तो बेसिकली जो माता का जो विशेषकर जो दिन माना गया वो शनिवार माना गया, काल रात्रि। अच्छा, हाँ, माँ काल रात्रि है, तो शनिवार का दिन ये माँ का माना गया, जो माँ को बहुत प्रिय है। अच्छा, एक चीज और ये आ जाती है कि जैसे माँ काली अन्य माताओं से कैसे अलग है? देखो, ये माँ के ना रूप बटे हुए हैं। जब माँ पार्वती ने क्रोधित रूप जब अपने धारण किया तो माँ काली बन गई। तो इन्हीं का ही पार्ट निकला हुआ, माँ काली का ही पार्ट सारा निकला हुआ है। अगर आप देखेंगे, माँ पीताम्बरा देवी है, माँ काली का ही पार्ट है। तो ये सारे जो जितनी देवी है माँ काली से ही निकल के आई हैं। जब माँ पार्वती ने जब रूप लिया, जब काली बन गई थी, कहते हैं जब क्रोधित हो गई थी, तो उसके बाद उन्होंने पूरी सृष्टि का रक्षा का जो जुम्मा है वो अपने पर ले लिया था। मतलब कहते हैं कि जब वो शक्ति के रूप में आ गई थी, मतलब जब वो अगर शक्ति अपने आप को खींच ले, ना आप में सांस ले सकते हैं, ना पत्ता हिल सकता है, ना ये अस्त्र चल सकता है, ना अस्त्र बन सकता है। ये वो ऊर्जा है माँ, हमारा श्वास है माँ काली। तो ऐसे विशेषकर चीज़ें हैं इसमें सारी। अच्छा, माँ काली की उपासना कोई भी कर सकता है या इसके भी कोई विशेष नियम है? देखो, माँ काली की उपासना हर कोई कर सकता है, मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता। माँ काली की उपासना करने के लिए बहुत स्वच्छ तरीके का इंसान होना चाहिए और बहुत शुद्ध मन से करना चाहिए। और उसकी कुछ तंत्र क्रियाएं भी हो सकती हैं, कुछ विधि हो सकती हैं जिसके द्वारा पूजा की जा सकती है। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने आपने जाकर काली कर लिया, सिद्ध कर लिया, ये सब बेकार की बात है। माँ को प्रसन्न करने के लिए आपको वो भक्त भी बनना पड़ता है, वो माँ का बेटा बनना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें। तो नियम जो नॉर्मली हम पूजा करते हैं उससे कुछ अलग हैं माँ काली की पूजा के? देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर अभी मैं यहाँ से पैंट और कोट पहन के जाऊँ, यहाँ पैंट और कोट पहन के हूँ, तो आप मेरे को शायद पुजारी नहीं समझेंगे। अगर मैं धोती कुर्ते में अगर आपको दूर से मैं दिख रहा हूँ तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप मेरे को बोलोगे पुजारी जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब हम लोग कोई भी पूजा पद्धति या कुछ भी हम लोग करते हैं, हम लोग कोई भी साधना करते हैं, हमें प्रॉपर वस्त्र होते हैं, प्रॉपर हमारे नियम होते हैं, प्रॉपर हमारा खान पान होता है हमारा प्रॉपर। नियम का मतलब ये है कि बहुत तरीके के नियम हैं, कुछ खोल के बोल सकते, कुछ बिना खोल के बोल सकता हूँ। किसी चीज़ नियमों का पालन अवश्य करना पड़ता है, और नियम के पालन अवश्य करने के साथ साथ में कहीं ना कहीं बॉडी को कष्ट भी देना पड़ता है। बॉडी को कष्ट देने का मतलब ये है कि आप पूरे समय पर वो पूजा करें, पूरे समय पर उठें,
इधर उधर दिमाग ना भटकाए। ज़्यादातर कोई भी किसी भी आप देवी देवताओं की पूजा करते हो, सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में वही देवी देवता होना चाहिए, और आपकी विशेषकर जो भी उनके मंत्र उनका उच्चारण आप जब भी करें उसको उस तरीके से उस विधि से करना चाहिए। 4 पहर की पूजा होती है, किस पहर में आप क्या कर सकते हो, यार कोई ना कोई गुरु का सहारा लेना चाहिए। अब मैं जैसे बात करूं अगर आपकी, तो आप इनकी पूजा पाठ कर रहे हो नियमित रूप से, तो आपकी दिन भर की दिनचर्या क्या रहती है? खाने पीने से लेकर के सोने तक, बैठने तक, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती हैं? देखो मैं बता देता हूँ। पहली बात तो तांत्रिक कोई भी पदार्थ हम लोग ना पीते हैं ना खाते हैं। अच्छा। इसमें ना प्याज और लहसुन का भी दूर दूर तक प्रयोग नहीं होता हमारे यहाँ पे। और जो भी भोजन हमारा बनेगा उस भोजन का भी विशेषकर ध्यान रखा जाता है कि वो बिल्कुल सिंपल हो। अब बिल्कुल सिंपल हम जो भी भोजन लेंगे वो भी लिमिटेड उसमें अवस्था में लेते हैं हम लोग। उसके बाद हमारा सोना कैसा है, हमारा तख्त पे सोना होता है, ठीक है। और हमारा सोने के साथ साथ में हमें जो वस्त्र हमारे हैं बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। अगर हम लोग वॉशरूम जितनी बार जाएंगे उतनी बार हम नहाएंगे, उतनी बार कपड़ों को चेंज करेंगे। अच्छा। जो शुद्धता है उसका पूरा पालन हमें करना पड़ेगा। जो शुद्धता है, शुद्धता का पूरा पालन करना पड़ता है। शुद्धता का पूरा पालन करने के साथ साथ में आप ये समझ लो कि जो आपके नियम है वो आज जो नियम वो कल भी सेम नियम होना चाहिए आपका। आपने सोचा कि भाई मैंने आज अपनी जो पूजा है, मैंने पूजा का समय 4 बजे रख रहा है, कल आप 4:10 नहीं करोगे, क्योंकि जो ईश्वर है वो भी आपकी परीक्षा लेता है। वो भी आपका समर्पण देखता है कि आप कितने सीरियस हो अपना पूजन विधि, पूजा पद्धति को करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं मतलब अगर कहूँ तो एक अलग जाकर के सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना आ जाता है कि आज साइंस इतनी आगे बढ़ गई है, तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या वास्तव में भूत प्रेत होते हैं? देखो, जब इंसान ही अमर नहीं है, जब इंसान की एक्सपायरी डेट है, मतलब कि जब भी उसका समय जो मिला हुआ ईश्वर ने उसको समय दिया है 80 साल का, 90 साल का, जल्दी या पहले, जल्दी या बाद में, जो भी समय मिला हुआ है, जब इंसान इस धरती पे परमानेंट नहीं है, तो ये इस तरीके की चीज़ें भी हैं। नेगेटिविटी पॉजिटिविटी है। कई लोग तो बड़ा सीरियस, मतलब नॉर्मल वे में बोल देते हैं बड़े नेगेटिव हो रहे हो आप बड़े पॉजिटिव हो रहे हो। ये इफेक्ट है। कोई भूत बोल देता है, कोई प्रेत बोल देता है। चीज़ें हैं, एक हमारी अलग दुनिया, उनकी अपनी अलग दुनिया है। वो ना आपको उनकी दुनिया में इंटरफेयर करना है, ना वो आपकी दुनिया में इंटरफेयर करें। ऐसे हमेशा इंसान को सोच के चलना चाहिए। इंसान ना सामने इंसान से लड़ सकता है, इंसान से कर सकता है, कोर्ट कचहरी कर सकता है। जो चीज़ें वास्तविक में जो चीज़ लागू नहीं हो सकती या जिस चीज़ को हम लोग आप कंट्रोल नहीं पा सकते, तो इन चीज़ों का मेरे ख्याल से मुझे लगता है जिक्र ही करना बेकार है। पर हाँ, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा, ग्रहों को लेकर के भी बहुत सारी बातें कही जाती हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या ग्रहों को नियंत्रित किया जा सकता है? देखो, ग्रहों को नियंत्रित करने का मतलब 2 तरीके की चीज़ें हैं। आप किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हो, आपका रक्षा कवच वो देवता है या वो देवी है। अगर हम माँ काली की उपासना करते हैं, नवग्रह देवता उनके अधीन है, तो माँ मैंने तेरे को अपने आप को समर्पण कर दिया, अब तुम देखोगे नवग्रह देवता हो या कुछ भी गलती हो रही है हमसे, आप ही उनको संभालोगे। जो छोटी छोटी आहुतियाँ होती हैं ना हमारी ज़िंदगी की, कई लोग आहुतियाँ देते हैं पूजा पाठ से, कई लोग आहुतियाँ हमारे ऐसे भी देते हैं। कोई बंदा लाइन में खड़ा है, किसी के पैर में दिक्कत है, उसका हाथ पकड़े दर्शन करा दिए। किसी की सच में परेशानी है, उस समय आपने उसकी बातें सुन ली। ये हमारी ज़िंदगी की आहुतियाँ हैं। जब तक तुम हम्बल नहीं हो ना, जब तक आपके अंदर पेन नहीं है ना औरों के लिए, तो ज़िंदगी जीने का फ़ायदा नहीं। ऐसी मेरी सोच है। अब कई बार हम देखते हैं, जैसे हम निकल के जा रहे हैं तो कुछ लोगों में ऐसा कहा जाता है कि चौराहे के बीच में से नहीं जाना चाहिए, कोई कुछ रख देता है तो उस पर शक। तो ये सब चीज़ों में अगर आज हम देखें, बहुत सारे लोग इस तरीके के हैं जो साइंस को मानते हैं। वो कहते हैं यार ये सब रूमर हैं, मिथ्या हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। देखो, इस तरीके की चीज़ें कहीं ना कहीं होती भी हैं, पर ज़्यादातर तो मेरा मानना है कि इन चीज़ों को अवॉइड ही करना चाहिए। इन बातों को अवॉइड करना चाहिए। इंसान को अपना घर परिवार पर ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि जितना इसमें आप डीप जाओगे कभी ख़त्म नहीं होती। इन चीज़ों का अंत नहीं है कभी। मतलब
अगर मैं ये सब बात कहूँ, जो इसका निचोड़ निकालूं, तो एक क्वेश्चन और आ जाता है इसके अंदर कि जादू टोना है। अगर आपके ग्रह कोई नियंत्रण कर रहा है या आपको कोई नियंत्रण कर रहा है, तो फिर जादू टोना को आप क्या कहेंगे, वो है या नहीं है? हाँ, कहीं ना कहीं है। ये चीज़ें मानने को इसलिए मजबूर हो जाते हैं क्योंकि मंदिर में हम लोग कुछ ऐसी चीज़ भी देखते हैं, अगर हम देखेंगे तो उनके अंदर एक अलग सी एनर्जी आवाज़ होता है। कई बार माता के आगे आके कूदते हैं, अपनी शक्ति दिखाते हैं माता के भवन से पहले। हाँ, ये भी मेरे को पूछना था एक प्रश्न। वो जैसे ही माता के भवन में आने लगते हैं, धीरे धीरे करके वो अपने आप को कई बार रोकने की कोशिश भी करते हैं, तो फील होता है हमें। पर जैसे ही माता के भवन में वो आए और जैसे ही माता का जल का छींटा मारा, एकदम वो शांत, मतलब बॉडी उनकी एकदम हल्की। ये सब चीज़ें ये हैं। हाँ, कई बार हम जागरणों में भी देखते हैं, जैसे मंदिर में भी मैं अभी देख रहा था कि कुछ लोग वहाँ पहुँचते पहुँचते एकदम उत्तेजित हो जाते हैं, ऊपर नीचे डांस करने लगेंगे वो ऐसे ही। अब इसको अगर हम देसी भाषा में कहें तो ये कह देते हैं कि जी इन पर माता आ गई। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं। नहीं, मेरा ये मानना है कि माता किसी इंसानी शरीर में नहीं आ सकती। अच्छा। इंसानी शरीर के अंदर इतनी शक्ति ही नहीं है, वो 100 इंसान के शरीर हो जो माता के 0% भी तेज को वो झेल पाए। अगर माँ है तो ये मान लो इस शरीर में अगर वो 0% भी घुसे तो शरीर को फाड़ देगी। माता का तेज झेलना आसान नहीं है। जब माता की हम पूजा पाठ करते हैं ना जी, पूजा पाठ करने के बाद हम जो जप तप करते हैं, हमें पता है ना माँ का तेज क्या होता है। ये हमारे शब्दों से बोलता है चीज़ें। कब हमें गुस्सा आया पता नहीं चलता, कब हमें प्यार आया पता नहीं चलता। तो माता का जो सिर्फ छूने से इतना आवाज़ होता है, वो शरीर कहाँ झेल सकता है इसको। ये सब मित्र जी। हाँ, ऐसा नहीं शरीर में कुछ चीज़ें नहीं आती, ये सारी चीज़ें होती हैं, पर जो योगनियाँ होती हैं बहुत नीचे होते हैं, जो माँ के चरणों में, माँ के आसपास पहुँची होते हैं, ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं तो हिट करती हैं बॉडी को। अच्छा, एक चीज़ और है, कालका जी मंदिर में बताया जाता है मनोकामना का धागा बांधा जाता है जी। तो उसको बांधने की क्या विधि है और इसे किन इच्छाओं की पूर्ति के लिए बांधा जाता है? किसी भी भक्त की इच्छा कुछ भी हो सकती है। इच्छा का मतलब ये आ गया कि उसकी कोई भी इच्छा हो, वो ईश्वर के पास आके बोलता है कि भाई यही मेरा एक ऐसा दरबार है जहाँ मेरी इस बात का समाधान है। तो इच्छा कोई भी हो सकती है इंसान की, पहली बात। और दूसरा ये है कि धागा बांधने की विधि क्या है। स्थान है मंदिर पे, वो धागा बांधते हैं। धागा बांधते वक्त ना उनको ये पता 2 गांठ मारनी है, 3 मारनी, 4 मारनी है। जैसा भाव, जैसा प्रेम, उसने वैसे ही धागा बांध दिया और माँ से अपने फल पा लिया। मेन खेल भाव का है। भाव का है, विधि कुछ नहीं है। जैसा भाव आपने दिखाया है वैसी ही माता आपके ऊपर कृपा बरसाएंगी। अब कुछ लोगों का इसके बाद का प्रश्न होता है कि मनोकामना पूर्ण होने के बाद धागे और पैसों का क्या करना चाहिए? धागे जैसे कि एक बार मैं समझ नहीं पाया। जैसे उन्होंने धागा बांधा, अब मनोकामना उनकी पूर्ण हो गई, तो उसके बाद क्या, वो उसको खोलें आकर के, क्या करना चाहिए उसको? देखो, धागा खोलना चाहिए, उसको आपकी अटेंडेंस में जोड़ा जाएगा। उसको आप दोबारा आए हो, माँ मैंने ये काम आपसे मांगा और आपने मेरा वो पूरा कर दिया। माँ, मैं दोबारा आपके दरबार पे आ गया। आज तो मैं तेरे को अपनी गांठ बांध के गया था कि माँ मेरे काम पूरा कर दे, पर जब काम पूरा कर दिया, माँ का वो बोझ भी तो हल्का करोगे ना कहीं आकर के आप अपना। हर चीज़ के नियम है, मैंने आपको बोला, नियम निभाना पड़ता है, पर आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं होती कभी, क्योंकि वो माँ है, ममता मई है। हाँ, जो भाव अंदर से निकल के आएगा वो प्रथम है। उसके बाद चीज़ें तो पूजा विधि तो आनी चाहिए कि आपको इस तरीके से करना है। नहीं, यही एक ऐसा ही स्थान है, अगर आपने सर्वे भी किया होगा, पता भी किया होगा, या हर इंसान की मुँह से एक चीज़ निकली होगी कि जी यहाँ जो मांगा वो मिला ही मिला है। ये आपने सर्वे किया होगा। बिल्कुल, ये एक ऐसा दरबार है जहाँ मांगा मिला है। कोई आज तक जिंदगी आपको एक इंसान ऐसा नहीं मिला जिसने ये बोला कि जी हाँ मांग के नहीं मिला। इंसान की ज़िंदगी में सुकून नहीं है, ये सबसे पहला काम करते हैं जब इसके दरबार पर सुकून दे के भेजते हैं, तभी माँ के आगे से इंसान हटते नहीं है। फिर वही लोग बोलते हैं जी हमें इतनी लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ा, ऐसा लगना पड़ा, थोड़े से नाराज़ हो जाते हैं। फिर माँ आके उनको प्रेम करती है और वो भूल जाते हैं। फिर अगली बार तैयार हो जाते हैं माँ के पास कब पहुँचना है, अगली तैयारी शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से माँ का चलता रहता है। वही लोग माँ से नाराज़ भी होते हैं, गुस्सा भी होते हैं माँ से,
माँ से प्रेम भी करते हैं, पर कुल मिलाकर के वहाँ से जाते कहीं नहीं, उसके पास ही रहते हैं। अब इसी में एक चीज़ और आती है कि कालका माई की परिक्रमा कब लगानी चाहिए और इससे क्या क्या लाभ मिलते हैं? देखो, अगर हम बोलें कि परिक्रमा लगाने के लिए ये मंत्र अच्छा है, वो मंत्र अच्छा है, ये मंत्र अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ की जो परिक्रमा है आप 12 महीने कभी लगा सकते हो, पर ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि नवरात्रि में हम लगाएं, ऐसा कुछ नहीं है। माँ की परिक्रमा अगर आपने देखा होगा अभी भी रेगुलर लोग लगा रहे थे, तो ऐसा कोई विशेष कर नहीं है कि इस मंत्र लगाओ वो अच्छा रहेगा, उस मंत्र लगाओ वो अच्छा रहेगा। जब सूर्य और चंद्र ग्रहणी माँ के सामने जब ग्रहण लगता है, जब वो कुछ नहीं कर पाते, जब उसमें माँ का क्या रह गया। कोई भी समय आप लगाओ, वहाँ पर परिक्रमा लगा सकते हो। जब माँ का मंदिर खुला हुआ है उस समय आप लगाएं और माँ के दर्शन पाएँ। और जो शक्ति है वो आपका काम नहीं है जी, आपको हिम्मत देता नहीं है एक बार माँ के दरबार में बोल के कि मैं ये परिक्रमा लगाना चाहती हूँ, लगाना चाहता हूँ, उसके बाद सारा काम माँ का है। आप सिर्फ अपनी इच्छा जाहिर करते हो माँ के पास पहुँचने की, वो आपका हाथ पकड़ के ऐसे ले जाता है, आपको पता नहीं चलता। आज दिन की मैं बता रहा हूँ जी आपको। मैं जो भवन के पास था, तो एक लेडी के राइट हैंड पे दिया था यहाँ पर। मुझे लगा एक बार कि मैं उसकी फ़ोटो खींच लूँ, पर मेरे मन में आया, मैंने कहा नहीं, ये बहुत प्योर भाव है। वो लेडीज़ के यहाँ पे दिया था और उसके हाथ की पूरी स्किन बाहर आ रही थी, इतना गर्म दिया था। उसका जो हस्बैंड साथ में चल रहा था, पानी की बोतल से बार पानी डाल रहा था साइड से। वो पेन और वो पीड़ा लगा सकते हो आप उसका अंदाज़ा, बहुत पीड़ा है। उसकी स्किन बाहर आई हुई थी। और इनफैक्ट मतलब मैं इतना काँप गया अंदर से, मैं समझ नहीं पा रहा मैं क्या करूँ उसके लिए। मैंने फटाफट से बैरिकेडिंग वहाँ से हटवाई। मैंने बोला जो भी व्यवस्थित लोग जो व्यवस्था संभालते हैं, फटाफट से आप इनको हटाओ, इनको अंदर से लेकर जाओ। फटाफट से वहाँ हटाया और जाकर के मैंने बोला आपकी परिक्रमा पूर्ण हो गई है। मतलब इसमें 2 चीज़ें आई। एक, उसका हौसला बना हुआ था, पेन में थी, हौसला बना हुआ था कि माँ मेरे को दूर तक जाना है। और जब वो टूट रही थी ना, एकदम से मेरा वहाँ आ जाना, एकदम मेरे से बोला कि आपकी परिक्रमा पूरी हो गई, कि माँ के अब द्वार पे खड़े हो गए। माता रानी ने बुलावा भेजा। 2 चीज़ें हैं इसमें। 2 चीज़ें क्या हैं? एक तो उसको एहसास था कि मेरा अभी और भी पेन है, मुझे आगे जाना है, पर उसकी आत्मा कहीं ना कहीं बोल रही थी कि माँ अब मेरे पे सहन नहीं हो पा रहा। तो माँ ने वहीं पे उसकी सीमा कंप्लीट करके और उसको अंदर बुला लिया। तो माँ की महिमा है। जो हमारा बॉडी लैंग्वेज है, हमारा मन है, हमारा दिमाग है, इसका संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत लोगों के यहाँ घमंड टूटते हैं इस दरबार पे, और इतना प्रेम मिलता है, इतना प्रेम मिलता है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई खाली हाथ जाता है या माँ उनको कोई भी अधूरा करके यहाँ से छोड़ती है। तो ये एक अलग सा दरबार है। हम किसी काम से भी बाहर चले जाएं जी, हमें 2-4 दिन माँ ना देखिए, हमारा तो आत्मा रोटी सब खत्म हो जाता है। ऐसा लगता है पता नहीं सब कुछ खत्म हो गया ज़िंदगी का। बहुत प्रेम है इस दरबार में। मैं बहुत दरबारों में गया। सही बात है, वो एक जो भजन है कि हर दरबार कोई ना कोई ना महत्व रखता है अपना, पर ये अलग दरबार है। दरबार तेरा दरबारों में एक खास अहमियत रखता है। तो ये अलग ही है ये दरबार। यहाँ पे मैं नाम ही नहीं ले सकता जी। पूरे जो इंडिया को चला रहे हैं पूरे, ऐसे बिजनेसमैन यहाँ आते हैं माँ के दरबार में, आते हैं झुक के आते थे, चुपचाप निकल जाते हैं। बड़े बड़े सिंगर माँ के यहाँ गाना गा करके बड़े बड़े हो गए। तो ये बहुत बड़ा बहुत महत्व है यहाँ की। और माँ सिर्फ हंसती रहती है, माँ मुस्कुराती रहती है, और माँ सिर्फ और सिर्फ प्यार देती रहती है यहाँ पर। कोई कहता है कि काली रूप है, क्रोधित है, गुस्से वाली है, सब मिथ है। ये माँ है। जैसी आपकी माँ आपको प्रेम देती है, ये वही माँ है। अब इसी में ना कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कोई भगवान या कोई माँ ये नहीं कहती कि दुख झेलो। अब हम कई बार देखते हैं, जैसे अभी आपने बताया कि हाथ में लौ लिए हुए और वो अंदर जाने के लिए तैयार हैं। कई बार हम मंदिर में देखते हैं, मतलब दोपहर है, बहुत तेज गर्मी भी है, तपन भी है, उसमें आदमी लेट करके वहाँ तक दर्शन लेकर के जा रहा है। देखो इसमें सब कुछ, मैंने थोड़ी पहले बोला भाव, उसके प्रति भाव क्या है आपका। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि माँ तो आपसे पेन नहीं, माँ तो नहीं चाहती आपको पेन मिले। माँ आपके कष्ट काटती है, आपके दिमाग में वो चीज़ें ला करके। क्या पता वो थोड़ा सा हाथ जल रहा था, क्या पता पूरी बॉडी जलने वाली थी,
क्या पता घर जलने वाला था। माँ ने आपके कष्ट छोटी सी चीज़ में काट दिए। माँ ने आपके दिमाग में वो चीज़ डाली, आपके कष्ट काटे माँ ने। जब भी हमारी ज़िंदगी, हम लोग, आपने देखा होगा कई लोग देवी देवताओं की पूजा कराते हैं, उसको कराते हैं भाई, क्या नाम है, राहु देवता की पूजा कराते हैं, कि लोग शनि देवता की पूजा कराते हैं, अक्सर कराते हैं। जब भी आप किसी भी देवता की पूजा कराते हैं वो आपको छतरी का काम करते हैं जी। मतलब बारिश आ रही है, बारिश रुकी नहीं है, पर छतरी आपके आत्मा की, छींटे तो आपके पैर में लगते हैं ना, कहीं ना कहीं बचा रहे हैं वो आपको बचाती है। तो ये बचाने का माँ करती है। नहीं तो हमारे अंदर, आपके अंदर हिम्मत कहाँ से आ गई वो अपने आप को जला लें। एक इतनी थी वो लगा के देखो ना तिल्ली, आप डर से उड़ जाओगे। और वो यहाँ तक खाल करके वहाँ तक आ गई। और मैं पूर्ण रूप से कहता हूँ, माँ के पास जाने के बाद ना अब तो उनके हाथ में पेन तक भी नहीं होगा, ऐसी महिमा है उसकी। इसी में एक दोष और आ जाता है, काल सर्प दोष। तो ये काल सर्प दोष कैसे समाप्त होता है और इसके लिए क्या क्या करना चाहिए? देखो, काल सर्प जो दोष होता है, ये बेसिकली क्या है, ये शंकर जी पे इनकी पूजा की जाती है और नाग नागिन का जोड़ा चलाया जाता है। मंत्रों से इसकी उपासना की जाती है। इसके विशेषकर कुछ स्थान है, जैसे कि काल सर्प योग का बहुत अच्छा निवारण जो होता है वो मथुरा होता है, जहाँ कालिया नाग था। अगर उसके किनारे बैठ कर काल सर्प योग की पूजा करिए, बहुत अच्छा होता है। महाकाल मंदिर में बड़ा वो होता है। तो ये महत्व है, एक करते हैं, उससे कष्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। एक कालका माई का चालीसा भी रखा जाता है। अब इसमें बहुत, जब हम सर्च करने गए, हमारी रिसर्च टीम गई, उसने देखा तो पाया कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी, जैसे अभी आपने भी कहा, बहुत सारे सिंगर हैं, बहुत सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटी हैं। इसी में ही संजय दत्त की बहनें भी यहाँ आती थी, चालीसा रखती थी। ये क्या है और इसकी क्या विधि है? चालीसा मतलब सीधा आपके शब्द आपने देखो, 40 दिन माँ की हाजिरी लगाना। माँ की हाजिरी के साथ साथ नियम का पालन करना। नियम का पालन वो, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कैसे सोना है, क्या खाना है, कैसे पूजा करनी है। और मेरी हाजिरी लगे तो कोशिश करनी चाहिए हाजिरी भी उसी समय लगाए जिस समय आप आसपास रेगुलर जा रहे हो। मतलब माँ के पास आपकी हर दिन की अटेंडेंस। 40 दिन आपको आना है। 40 दिन आना है। 40 दिन के बाद जो 41वां दिन है, उस दिन आप अपना उद्यापन करते हैं और एक दिन आप रेस्ट कर देते हैं। अच्छा, उसका बेसिक आपकी इच्छा हो, अपने हिसाब जैसे आना आप आओ, पर 40 दिन उसको कंटिन्यू करना जरूरी होता है, नहीं तो उसका टूट जाता है वो 40 कंटिन्यू करना होता है। बेसिकली ये है कि आप 40 दिन यहाँ आओ माता रानी के पास। मंदिर में कालका जी मंदिर में 40 में हमारा जो कालका मंदिर में हर दिन एक कलावा बनता है। बेसिकली वो तुम्हारी काउंटिंग है, 1 डे, 2nd डे, 3rd डे, 4th डे, तो ये एक काउंटिंग है आपका। तो उसके बाद जब 40 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो 40 वो कटता है। रक्षा सूत्र आपका माना जाता है। 40 में आप जो भी आपकी श्रद्धा होती है, मतलब आप वहाँ पर 40 दिन जब आप आते हैं, वहाँ झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, माता के भजन करते हैं, मतलब जैसे भी लगा। 40वें दिन वो अपना भोग चढ़ाते हैं माता को, जो भी उनकी श्रद्धा होती है, जिस भी प्रकार का उसको वो कर सकता है, अपनी माँ का भोग चढ़ाता है, ऐसी चीज़ करता है। अब इसी सवाल को पूछते पूछते एक चीज़ मेरे दिमाग में और आती है कि वैसे ही यहाँ रेगुलर बेसिस पे इतने लोगों की भीड़ होती है, जब इस तरीके के सेलिब्रिटी आते हैं तो फिर उस समय तो फिर आप लोगों के लिए मैनेज करना और मुश्किल हो जाता होगा। देखो, जो अभी आपने बात बोली कि सेलिब्रिटी वाली बात भी है, कोई बहुत बड़े नेता भी आ सकते हैं, ऑफिसर्स भी आते हैं। देखो, कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल है और उस चीज़ को मैं मानता हूँ। अगर कोई भी सेलिब्रिटी अगर भीड़ के बीच में घुस गया, शायद मुझे लगता है कि वो उसके कपड़े ही फट जाएंगे जी। एक सेल्फी करके मतलब लोग चढ़ जाएंगे और कोई कुछ करेगा, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है। लगता है कि मन में कहीं ना कहीं उनका थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल तो होना चाहिए, मतलब जल्दी से उनको दर्शन हो, जल्दी से निकल जाए, पब्लिक फिगर जब हो जाता है। अच्छा, अब आगे आप ऑफिसर की बात करते हैं, जजिस की बात करते हैं। अगर जजिस को आप लोगों तो वो उनका पब्लिकली वो ज़्यादा नहीं निकल सकते, वो उनका अपना प्रोटोकॉल है। ऐसे ही अपने अधिकारियों का प्रोटोकॉल है। वो वीआईपी या वीवीआईपी हम लोग उनको ना बोल करके, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मतलब माता ने उनको उन पोजीशन तक पहुंचाया और फटाफट दर्शन करके वहाँ निकल जाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनकी ना सीमाएं तय हैं, कहीं ना कहीं उनकी चीज़ें तय हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, कोई माँ के सामने खड़ा है, हाँ, पर हम उस व्यवस्था का जरूर ध्यान रखते हैं कि भैया जो मतलब मेरा पर्सनल जो सोच है, मेरी पर्सनल सोच ये है कि मेरे लिए तो वीवीआईपी वो हैं जो लाइन में लग के आ रहे हैं।
मेरी कितनी भी हाई लेवल की मीटिंग्स होती है, मेरी कमिश्नर के साथ भी मीटिंग में, मेरे जॉइंट सीपी साहब के साथ भी मीटिंग होती है, बड़े बड़े लेवल में मीटिंग्स होती है। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे वीवीआईपी का ना मुझे खासकर ध्यान रखना है, जो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे का लगता है। हाँ, इतनी लंबी लाइन लगा के सुबह 4 बजे से इंतजार कर रहे हैं, रात मेरा को मेरा 1 बजे तक। मेरा जो विशेष करो मेरा बहुत ध्यान रहता है। अच्छा, जैसे ज़्यादातर लोग जब मंदिर में आते हैं अपना दुख लेकर, आप तो मतलब ये सब आपके लिए तो एक नॉर्मली चीज़ें ही हो गई होंगी, तो उनको कैसे सांत्वना देते हो? और माँ काली से जुड़ने का सबसे आसान तरीका क्या है उनके लिए? देखो, माँ काली से जुड़ने का सबसे आसान तरीका सिर्फ एक है। जब भी आप माँ के पास आओ ना, इधर उधर ना देख रहे, सिर्फ माँ को देखो। और माँ को देख करके जो इंसान माँ के पास जाकर के वो ये बोल देता है ना, मेरे को दर्द ही नहीं है, मैं मतलब सोच के क्या आया था या सोच के क्या आई थी, वो सब कुछ भूल गया। फिर वो माँ की वो सुंदरता को देखता है, वो माँ की वो ममता को देखता है, उसके बाद उसका वो दुख का हरण होना शुरू हो जाता है। मेरी अपनी ये सोच है। जब इंसान माँ के पास जाकर के बोलता है कि अब मेरा ये काम रह गया, मेरा वो काम रह गया, मेरा वो काम रह गया, वो काम रह गया, तो शायद जो वो कनेक्टिविटी वो थोड़ी देर के लिए भूल जाता है। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, माँ के पास जाएं और ऐसा भाव रखो कि माँ के पास जाके सब कुछ ही भूल जाओ। आप सिर्फ माँ को याद रखो, बहुत मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने में। घर परिवार जिसके लिए आप टेंशन ले रहे हो ना जी, सारी सीढ़ियाँ सारे रास्ते माँ को बनाने हैं। बस उससे प्यार कर लो, सब ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, आसान हो जाएगी। नहीं, फ़र्क तो पड़ता ही है। अब जैसे मैं अभी दर्शन करके आया और मैं अब जैसे आपके सामने अभी बैठा हुआ हूँ, तो कई बार मेरे चेहरे के सामने, हालांकि वो पता नहीं लगता हमें कौन सी एकदम से एक्सरा सामने आता है और वो अपने आप फ़ोटो आंखों में आ रही है और बार बार कुछ ना कुछ कह रही है या हमें बता रही है कि ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे। आप जिसके साथ बैठोगे, जिसके साथ रहोगे, आप में वैसे ही गुण अवगुण आएंगे। आपका जो माँ ने आपको ये पॉडकास्ट करने के लिए बोला या जो भी करा है ना, ये माँ ने तय किया है आपका। बिल्कुल। तो ये आप सौभाग्यशाली हो, इस चीज़ को ये मत समझना। ये आपका सौभाग्य है। माँ जो अपने बारे में आपसे बात करा रही है, ये सौभाग्य है। और कितने लाखों करोड़ लोग आपकी ये बातें सुनेंगे तो माँ का मैसेज लोगों तक पहुँचेगा। तो ये खुद पे खुद अपना एक पुण्य का कार्य है। अब इसी में ही नवरात्रि के समय पे मंदिर का माहौल बहुत बदल जाता है, या कहें ऐसी कोई चीज़ जो आउटसाइडर्स को शायद ना पता हो, आप बताना चाहें? देखो, नवरात्रि के समय पे जो व्यवस्था है, जो सिक्योरिटी सिस्टम है, वो भी अगर 1 गुना है तो 4 गुना हो जाता है। आसपास के जितने पुलिस स्टेशन थे सारे इंगेज हो जाते हैं। अच्छा, भीड़ का कितना फ़र्क हो जाता है जैसे नॉर्मल डेज में? देखो, मैं बताता हूँ, नवरात्रि में 24 घंटे चलता है। अच्छा। जैसे अभी माँ सो गई है, सेज लगी है, माँ आनंद कर रही है। नवरात्रि में मुश्किल से माँ 5 मिनट भी आराम नहीं कर पाती। अच्छा। तो 24 घंटे जनता चलती है। जो हेड काउंट है मेरे ख्याल से 2.5 लाख से 3 लाख के आदमी आसपास हो जाता है पर डे। हाँ, 24 घंटे के अंदर। और उसके साथ में आप ये मान लो, वो जो व्यवस्था बनाना है, कम से कम 2.5 से 3-4 हज़ार तो यहाँ पे जो हमारे पुलिस कर्मचारी हो गए, अधिकारी हो गए, उसके साथ में CRPF के जवान हो गए, उसके साथ में हमारे मार्शल्स हो गए, उसके साथ में हमारे ये वॉलंटियर्स हो गए, ये मिलाकर 12 पुलिस स्टेशन तो यहाँ इंगेज रहते हैं जी आसपास के, इस मंदिर में। और कम से कम 3 रास्ते खोले जाते हैं जी नॉर्मल। एक VIP खोला जाता है, बनाया जाता है, व्यवस्था को मैनेज किया जाता है प्रॉपर तरीके से, और 24 घंटे वो व्यवस्था करनी होती है। मॉनिटरिंग रूम एक अपना आप में इतना बड़ा बना दिया जाता है, यहाँ पे कम से कम 250 से 300 कैमरे होते हैं, मॉनिटरिंग करने की कोशिश करते हैं। और हमारा विशेषकर ये ध्यान रहता है कि कोई भी श्रद्धालु भक्त है उसको ना परेशानी है और उनका अच्छे से दर्शन हो। हाँ, क्राउड मैनेजमेंट के लिए सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। समझ सकते हो, कभी भी व्यवस्था बनाने के लिए हमारे पास जो भी स्पेस है उसमें हमें ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ती है कि उनके अच्छे से दर्शन हो जाए, टाइमली हो जाए, वो अच्छे से कर जाए। आज का जो हमारा पॉडकास्ट था, ये इसका अंतिम क्वेश्चन था। अब कुछ रैपिड फायर राउंड है, उसमें बहुत शॉर्ट आंसर आपको देने हैं। मुझे भी पता है आपका बहुत समय मैंने ले लिया है, और वास्तव में मेरा सौभाग्य ही है कि मंदिर के प्रांगण के अंदर बैठ करके इस तरीके से मंदिर के बारे में बात करना या ऐसे दर्शन कर पाना, ये एक अपने आप में सौभाग्यशाली ही मैं खुद महसूस करता हूँ। तो अब आ जाते हैं अपने रैपिड फायर राउंड में, कि अगर कोई पहली बार कालका जी मंदिर आ रहा हो तो उसे क्या ज़रूर करना चाहिए? देखो, पहली बार जब भी वो कालका मंदिर आ रहा हो,
उसको वहाँ पर ये देखना चाहिए कि वो लाइन से आए, लाइन तोड़ के ना आए। और क्या नहीं करना चाहिए? देखो नहीं करने वाली बात तो है लाइन ना तोड़े, और करना चाहिए लाइन में आए। और दूसरा क्या है, वहाँ व्यवस्था बना के रखें। कालका जी मंदिर से जुड़ा हुआ कोई रहस्य? देखो कालका मंदिर में हर एक चप्पा, हर एक कोना रहस्य है अपने आप में। जैसे माँ का खुद का यहाँ रेजिडेंस रहना, माँ खुद यहाँ विराजमान होना, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी भक्त आते हैं उनके परेशानियों को माँ ऐसा हल कर लेती है। तो यहाँ पे एक ही पल में रहस्य है। जो भी, अगर थोड़ा छोटा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, अगर आप कोई भी भक्त आप यहाँ देख रहे हो, वो भाग करके, अगर आपने देखा होगा, एक बार ऐसे भी हुआ होगा, कोई फूल बड़ा एकदम भक्त कोई भाग के एकदम माँ का फूल उठा लेता है और फूल उठा के उसको माँ मिल जाती है। ये भी रहस्य है। मंदिर के खुलने और बंद होने की क्या टाइमिंग्स? देखो जो रात को माँ की जो सेज लग जाती है 11:30 से 12 के बीच में सेज लग जाती है। कभी कभार बहुत ओवर क्राउड हो जाए, जैसे आज हो गया, थोड़ा वो टाइम ऊपर नीचे हो जाता है। कोशिश ये रहती है 11:30 से 12 के बीच में माँ सो जाए। हाँ, अगर भीड़ ज़्यादा है तो आप उसको थोड़ा ऊपर नीचे करें। और सुबह 3:30 के लगभग माँ की सफाई शुरू हो जाती है। 4 बजे के बाद माँ सुचारू रूप से फिर उसकी आरती वगैरह की तैयारी शुरू कर देते हैं हम लोग 4 बजे के बाद में। जैसा अभी बहुत सारे मंदिरों में ड्रेस कोड लागू हो रहा है, तो क्या कालका जी मंदिर में भी ऐसा कोई ड्रेस कोड लागू करने की योजना है? देखो कालका मंदिर पे हम लोगों की तरफ से हम लोगों ने साफ पब्लिक में बोला हुआ है कि कोई भी छोटे वस्त्र पहन करके मंदिर में ना आए, ना ही हमारे यहाँ पे परमिशन है। कई लोग ऐसा नहीं है कि मैं ये बात लेडीज़ों की कर रहा हूँ या लड़कियों की कर रहा हूँ। ये बात मैं कर रहा हूँ उन पुरुषों को भी जो निक्कर पहन के मंदिर आ जाया करते थे। तो हमने साफ मना कर रखा है, यहाँ पे आप आओगे मर्यादित वस्त्र पहन के आओगे, मर्यादित वस्त्र पहन करके दर्शन करो, मर्यादा में रह करके दर्शन करोगे। माँ काली का एक शब्द में वर्णन? माँ ममतामयी, प्रेम का सागर। तांत्रिक पूजा या सात्विक पूजा अधिक प्रभावी क्या है? सात्विक पूजा। अब एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने भी अपनी टीम से मना करा था, यार इसको डालो मत, लेकिन क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्क्रिप्ट जब बनती है तो टीम अपने तरफ से भी डाल देती है। आप चाहो इस प्रश्न का जवाब दो, आप चाहो इस प्रश्न को मना भी कर सकते हो। जवाब देंगे कि शराब की बोतल जो यहाँ चढ़ती है उसका आप लोग बाद में क्या करते हो? देखो मैंने क्या बोला, जो शराब की बोतल है हम उसका यहाँ भोग लगाते हैं, वो भोग में प्रयोग होती है। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मंदिरों में कचौड़ी खाने आते हैं। हाँ। ये एक रूमर है, एक मिथ है, जो हम चाहते हैं कि लास्ट में थोड़ा सा चलते चलते ये 2-4 क्वेश्चन इस तरीके के डाले जाएं। आपके हिसाब से यह रूमर है या सही है? हो सकता है लोग कचौड़ी खाने आते हो, पर हमारे मंदिर में अभी कचौड़ी की नहीं। बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा आज का। अब मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपकी नज़र से कालका जी मंदिर का सबसे बड़ा मैसेज क्या है जो हर हिंदुस्तानी को समझना चाहिए, और लास्ट में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले कालका मंदिर की तरफ से माता आप लोगों के जीवन में इतनी खुशियाँ प्रदान करे, आप लोगों की लाइफ में इतनी खुशियाँ लाए कि आप अच्छा रास्ता, अच्छा परिवर्तन लोगों को दे पाए और अच्छा परिवर्तन उनके माइंड को कर पाए। क्योंकि कोई भी चीज़ शुरू होती है एक दिमाग से शुरू होती है। माँ ममता में है, यहाँ पे दिमाग ना लगा करके माँ से प्रेम करें और माँ के दरबार में आए। जो भी परेशानी है उसका हल यहीं मिलेगा, ज़रूर अपना हल लेंगे, ज़रूर है। सबसे पहले तो मैं पुजारी जी आपका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा पुनः कि आपने हमारे चैनल के लिए, हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला और हर सवाल का बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया। कोई सवाल क्रॉस नहीं किया, कोई काटा नहीं। कुछ सवाल मुझे भी लगे थे कि थोड़े से अटपटे हैं, लेकिन फिर भी आपने उनका जवाब दिया। और मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, हमने जिस मोटिव के लिए ये पॉडकास्ट रखा था पूरा किया है। फिर भी आपको लगता है कि कोई प्रश्न इसमें पूछने से छूट गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं कि ये प्रश्न आगे कभी हम भविष्य में कोशिश करेंगे पुजारी जी का दोबारा समय लेकर के उस सवाल को पूछने की। और साथ ही साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ के साथ सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि रेगुलर आप और मैं मिलते रहें। धन्यवाद। जय माता दी।